मंत्री विधायकन के कुछ नहीं समझली, अभी भी बोलत थी और जवान उखाड़े कोई मतलब आगे उखाड़ लिया। ये जो है ओम यादव करके, जो कि वो भी समाजवादी पार्टी से है, वो तो इतना तक बोल दिए कि ओम प्रकाश चचा को हम जो है यहाँ से लतियाई के मार के भगाए थे। तो ये ट्रेंड चल पड़ा है क्या आज के राजनीति? लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है, लोग टारगेट करते रहते हैं, ट्रिगर करते रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। बोलने को तो हवा में कोई भी बोल देता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है राजनीति। देखिए, मैं राजनीति से हट के व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ। राजनीति अपने जगह है, लेकिन एक उम्र का भी लिहाज होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने बोला और जिस व्यक्ति को बोला उनका भी उम्र देखना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। और वो व्यक्ति समाज के वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप एक कैबिनेट मिनिस्टर को यदि ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हो, नींद आती नहीं। रमाशंकर विद्यार्थी जी खुले मंच से कहते हैं कि ओम प्रकाश जी को लिली गाय या घड़रोज का उपाधि देते हैं, और भी मतलब राजभर समाज के नेता मंत्री विधायक है जो एक दूसरे का टांग पकड़ के खींचते हैं। क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी यही तो कमियां हैं, लोगों को एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका पैर पकड़ के खींचने का काम करना चाहिए। और यही देखा जाता है अपनी बिरादरी में, एकदम एकता है ही नहीं। आप लोगों को किसी नेताओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आधी रात में आदित्य राजभर आए, चाहे तो फला नेता आए। जब हमारे भाई लोग मजबूत रहेंगे तो डट करके मुसीबत का सामना कर पाएंगे। विनोद राजभर जी जिला जौनपुर के निवासी हैं, जिनको युवा मंच का जफराबाद विधानसभा उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इतिहास के बारे में मतलब छेड़ना ही नहीं पसंद करते, उसके लिए आदित्य राज। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें भी, दोबारा से बोलूँगा, एकता की कमी है। जब लोग पदवी पे आ जाते हैं, पद पे आ जाते हैं, नेता मंत्री विधायक बन जाते हैं, तो कुछ चीज़ों को वो भूल जाते हैं। आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला वाराणसी के चितईपुर में भारतीय भैरव सेना पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर है, और हमारे साथ भारतीय भैरव सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा दिलों के धड़कन और युवाओं के आन बान शान आदित्य राजभर जी, जो कि काफी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड में चलते भी रहते हैं और गरीब दुखियों की मदद भी करते रहते हैं, सभी के साथ दमदारी से खड़े रहते हैं। तो आज इनके जो है राष्ट्रीय कार्यालय पे हमारी जो मौजूदगी है और उनसे कुछ बातचीत किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, महादेव, जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं आप सबका अपना भाई, अपना बेटा आदित्य राजभर। आपने पार्टी का एक गठन किया हाल ही का, भारतीय भैरव सेना। क्या रीजन है कि भारतीय भैरव सेना जो है नाम रखना पड़ गया? देखिए, मैं एकता को लेकर के चलता हूँ और हिंदुत्व को मानने वाला व्यक्ति हूँ, सनातन को लेकर के चलता हूँ। और काशी के कोतवाल हमारे भैरव बाबा हैं, तो भैरव बाबा के नाम से ये पार्टी का नाम पड़ा है जी। भैरव बाबा का नाम से जो है पार्टी का नाम, कहीं न कहीं आप जो है हिंदू धर्म को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। जी। राजभर समाज के बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप अवगत होंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजभर समाज से, तो इतने नेता मंत्री विधायक हैं, इतने पार्टियां हैं, ऐसा कौन सा मतलब जरूरत पड़ गई कि आदित्य राजभर जी को स्वयं पार्टी का गठन करना पड़ गया? ऐसा कौन सा मतलब क्या कुछ राज है, थोड़ा आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यमों से, मैं अपने परिवार के बीच में धरातल पे उतर के चलने का काम करता हूँ, और जो भी हमारे भाई लोग बोलते हैं मैं वो करता हूँ। और पिछले 3 से 4 सालों तक मैं लगातार समाज में चलता रहा। ठीक है, हर जिलों में गतिविधियाँ आप लोगों ने देखी होंगी, हमारी मौजूदगी देखी होंगी। तो जितने भी भाई थे, हमारे तमाम परिवार के लोग थे, उन्होंने बोला कि भैया आपको खुद की पार्टी खोलनी चाहिए। और मेरा तो कोई ऐसा विचार नहीं था, लेकिन जो भाइयों ने बोला, भाइयों की बात मैंने टाली नहीं और ये पार्टी का गठन हुआ। जो जनता के हित के लिए आप चलते रहते हैं, तो उसको देखते हुए पार्टी का गठन किया है, ताकि भविष्य में कोई भी जरूरत पड़े तो पार्टी रहेगी, और शासन सत्ता में अगर हम रहेंगे या न भी रहेंगे तो कम से कम एक माध्यम रहेगा जनता का सेवा करने का। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये तो है ही बात, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, देखा जाता है कि जब भी कहीं घटनाएं घट जाती हैं तो वहाँ पे लोग नेताओं को याद करते हैं कि हमारा ये मामला हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है। और वहाँ पे नेताओं की मौजूदगी ज़रूरी रहती है, क्योंकि मामला यदि संदिग्ध रहता है
तो वहाँ पे प्रशासनिक ढंग से कार्रवाई यदि जांच सही नहीं हो पाती है या स्टैंड करने के लिए नेताओं की आवश्यकता पड़ती है और जनता याद करती है नेताओं को। ये पार्टी बना है और पार्टी में हमारे समझ लीजिए जितने भी पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनको एक अथॉरिटी मिली है, उनको एक पावर मिला हुआ है कि जब भी आपके ग्राम सभाओं में, विधानसभा में, आपके जिले में यदि भगवान न करे यदि कोई घटना घट जाती है, तो आप लोगों को किसी नेताओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आधी रात में आदित्य राजभर आए, चाहे तो फला नेता आए। जब हमारे भाई लोग मजबूत रहेंगे तो डट करके मुसीबत का सामना कर पाएंगे। तो इस रीजन से भी ये पार्टी बनी है, अपने भाइयों को मजबूत करने के लिए। चाहे वो किसी समाज से, किसी बिरादरी से, हम लोगों को सर्व समाज की बात करते हैं और हिंदुत्व से, सनातन से मतलब है। तो जब भी कहीं कोई पीड़ा पड़ती है, हमारे भाई लोग सक्षम है, मौजूद है, किसी नेताओं की उनको आवश्यकता ना पड़े, वो लोग आधी रात में मौजूद रहें जनता के बीच में। हर समाज के नेता, मंत्री, विधायक सभी पार्टियों में है। राजभर समाज का मतलब टारगेट लेने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि राजभर समाज के जो नेता, मंत्री, विधायक है, अभी आपने देखा भी होगा, खबर काफी तेजी से वायरल हो रहा था कि मऊ के घोसी में जो है समाजवादी पार्टी के जो है नेतृत्व में वहां पर जो है कार्यक्रम रखा जाता है, आयोजन किया जाता है कार्यक्रम का, और उसमें जो है रमाशंकर विद्यार्थी जी खुले मंच से कहते हैं कि ओम प्रकाश जी को लिली गाय या घड़रोज का उपाधि देते हैं। और भी मतलब राजभर समाज के नेता, मंत्री, विधायक है जो एक दूसरे का टांग पकड़ के खींचते हैं। क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी यही तो कमियां हैं। लोगों को एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका पैर पकड़ के खींचने का काम करना चाहिए। और यही देखा जाता है अपनी बिरादरी में एकदम एकता है ही नहीं, एकता ही अपनी बिरादरी में नहीं है। यदि आप आगे बढ़ेंगे, आपके साथ वाले ही आपकी बुराई चालू कर देंगे, आपका पैर खींचने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में ऐसी टिप्पणी की गई और तमाम टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन ये देखिए गलत है। किसी के बारे में यदि बोलना है आपको तो अच्छा बोलिए, क्योंकि आपको बुराई करने से कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको किसी के बारे में बोलना है तो अच्छे से बोलिए, अच्छा बोलिए, बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा और एकता बना करके चलिए। पार्टी विशेष अपने जगह है, पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति तो अपना है। कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, और वो किसी अनदर समाज से भी हो। आपको बुराई करके कुछ हासिल नहीं होगा, बस अच्छाई करिए, बढ़ाई करिए। बाकी अब जनता खुद समझदार है, इस बारे में मैं क्या बोलूं। अरे अभी जो है ओम यादव करके, जो कि वो भी समाजवादी पार्टी से है, वो तो इतना तक बोल दिए कि ओम प्रकाश चचा को हम जो है यहाँ से लतियाई के मार के भगाए थे। तो क्या आज के जनरेशन में ये ट्रेंड चल पड़ा है कि राजनीति में जिनको आना है तो एक दूसरे को जो है अनाप शनाप बक दो, उनको गाली दे दो, उनको मार पीट दो, या उनके साथ जो है दुर्व्यवहार कर दो? ये ट्रेंड चल पड़ा है क्या आज के राजनीति? लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है, लोग टारगेट करते रहते हैं, ट्रिगर करते रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। और जहाँ तक आपने बोला किसी व्यक्ति ने ऐसी बात बोली है, तो फिर देखिए ये तो एक जांच का विषय है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो व्यक्ति बोला है उसके पास, देखिए अगर मैं कुछ बोलूँगा तो हमारे पास, देखिए मैं तो दंगे के चोट पे बोलता हूँ, हमारे पास साक्ष्य रहता है। उस व्यक्ति ने ऐसा बोला तो उसके पास भी कोई प्रमाण होगा, कोई साक्ष्य होगा, तो जनता के सामने वो साक्ष्य प्रस्तुत करे, पेश करे, तब जनता मानेगी ना। बोलने को तो हवा में कोई भी बोल देता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है राजनीति। देखिए मैं राजनीति से हट के व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ। राजनीति अपने जगह है, लेकिन एक उम्र का भी लिहाज होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने बोला और जिस व्यक्ति को बोला उनका भी उम्र देखना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। और वो व्यक्ति समाज के वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप एक कैबिनेट मिनिस्टर को यदि ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ये एक जांच का विषय। प्रशासन को इस पे कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए। इस पे भी आप लोग जरूर ध्यान दें, चाहे वो किसी समाज के मंत्री हों। लेकिन एक मंत्री के ऊपर, मौजूदा सरकार में मंत्री हैं वो, तो उनके बारे में टिप्पणी बहुत ही गलत है और इसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई होनी भी चाहिए जी। आदित्य राजभर जी, हमने देखा है कि राजभर समाज से ही नहीं, सर्व समाज से जो है, जो युवा है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो लोग आपको अपना आइडियल मानती है, आप अपना आदर्श मानती है। लोगों का कहना है कि लोग कहते भी हैं कि आदित्य राजभर जी जो है युवाओं को अंधकार में लेके जा रहे हैं, उनको खराब कर रहे हैं, या फिर उनको जो है गलत संदेश दे रहे हैं, तलवार से केक काट रहे हैं, बंदूक से जो है, बंदूक के नोके, मतलब तमाम तरह की टिप्पणियां होती है। तो आदित्य राजभर जी क्या कहना चाहेंगे? एक बार कोई भी व्यक्ति तलवार से केक काटता हुआ हमारा वीडियो ला दे तो मैं जानूं,
कोई भी व्यक्ति वीडियो ला दे तलवार से मैंने केक काटा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ आपने बोला कि जनता ये बोल रही है, कुछ लोग, जनता नहीं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आदित्य राजभर अंधकार में लेकर के जा रहा है, युवाओं को भड़का रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो देखिए, लोगों का काम है, लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं, लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, तो मुझे क्या छोड़ेंगे। और लोगों के बातों से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, वो ट्रिगर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, और ऐसे छोटे मोटे ट्रिगर टारगेट करने से आदित्य राजभर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है, जिसको जो सोचना है सोचा है, आदित्य राजभर दमदारी से इसे चलत रही है। देखिए, ना वो लोग मेरा खर्चा चलाते हैं, ना मैं किसी का चलाता हूँ, ठीक है। वो भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, सक्षम हूँ, और जब करना अपना है, खाना अपना है, तो मैं किसी की बात क्यों सुनूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। इतिहास को लेकर समाज में, राजभर समाज में बहुत से कद्दावर नेता, मंत्री, विधायक हुए हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी होंगे। लेकिन इतिहास को लेकर वो चाहत, वो लगन राजभर समाज के जो है नेताओं में या फिर राजनेताओं में नहीं दिखती। वैसे बहुत मतलब बोलते हैं, लेकिन जब किसी पदवी किसी स्थान पे पहुंच जाते हैं तो इतिहास के बारे में मतलब छेड़ना ही नहीं पसंद करते। उसके लिए आदित्य राजभर, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें भी, दोबारा से बोलूँगा, एकता की कमी है। जब लोग पदवी पे आ जाते हैं, पद पे आ जाते हैं, नेता मंत्री विधायक बन जाते हैं, तो कुछ चीज़ों को वो भूल जाते हैं, और भूलते नहीं, उनको याद रहता होगा। लेकिन जिस भी पार्टी से लोग नेता मंत्री विधायक बनते होंगे, हो सकता है कि उस दबाव में लोग सामने नहीं आ पाते होंगे, उजागर नहीं हो पाते होंगे, लेकिन जो रहिए, खुद के दम पे रहिए, सक्षम रहिए। यदि बात अपनों पे आ जाए तो ऐसे कुर्सी को लात मार देना चाहिए हमारे हिसाब से। और आदित्य राजभर को देख लीजिए, सबसे पहली चीज़ तो अपने लोग प्यारे हैं, हमारे लोग, अपने जितने भी लोग हैं हमारे हृदय में बसे हुए हैं, वो सर्व समाज के लोग हैं, और हिंदुत्व को लेकर के आगे चलना चाहिए, एकता बना करके चलना चाहिए। हमारे साथ थे भारतीय भैरव सेना पार्टी के कर्ता धर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदित्य राजभर जी, जो कि युवाओं के आन बान शान है और युवाओं में काफी क्रेज इनका रहता है। तो आदित्य राजभर जी ने काफी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप लोग मानी जी के बातों से कितने % सहमत, अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह के न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।